ज़फ़र सरेश वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तालीम और तरबियत यानी तालीम के साथ साथ वो कल्चर इम्बाइब करने के लिए भी बेइंतहा काम कर रहे हैं, और वो हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर भी हैं ज़फ़र साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो माफ़ी, क्योंकि आप ही के हम नाम जो हैं वो अक्सर टीवी डिबेट में आते हैं। ज़फ़र साहब, शुरुआत इस बात से कर रही हूँ कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक मुसलमान परिवार को, एक मुसलमान बच्चे को, एक मुसलमान यूथ को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो गलत चीजें, बिल्कुल गलत, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो हमारे यहाँ राइज हो गई हैं, उसको खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो कहा जाता है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये झूठी रिवायत। इसलिए कि देखिए, मैं इस्लामिक स्कॉलर बिल्कुल नहीं, लेकिन ये मैंने 20-25 साल पहले ये मुसीबत सबसे पहले पाकिस्तान में शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, वहां पर ये ब्लास्फेमी के मामले में। तो मैंने तब, हालांकि मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, लेकिन मैं डिटेल में गया तो मुझे चौंकाने वाली चीजें सामने आई। जैसे ब्लास्फेमी गैर मुस्लिम के खिलाफ इस्लाम में है ही नहीं, यानी उसमें भी जो फ़िक़्ह हनफिया जो है, यानी हम जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो तुर्की में जो इस्लामिक जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है हनफी मसलक में तो है ही नहीं। और जहां है भी, वहां चार चीजें हैं कि अगर आपने किसी को इंफ्यूरिएट किया है, यानी आपने किसी मजहब की मजाक उड़ाई, किसी की मजहबी रवादात की मजाक उड़ाई और उसने गुस्से में बात कही, तो पहली बात वो नहीं होगा। और यहां जो शुरुआत हुई थी, जो टेलीविजन चैनल पे उस वक्त कुछ मजाक उड़ाते थे लोग, या कुछ बातें कहते थे, वो शिवलिंग के बारे में, फुआरा, ये सारी बातें चल रही थी, और उसके जवाब में वो खातून ने यह कहा कि देखो फिर मैं कहूंगी, देखो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। मतलब यह है कि वहीं सबसे पहले वो होती ही नहीं है। एक दूसरी बात, इंटेंशन जरूरी है, यानी किसी का इंटेंशन होना चाहिए कि रसूल की शान, रसूल को जलील करना, कुरान को जलील करना या इस्लाम को जलील करना, वो नीयत हो। तीसरी बात, ये तय कौन करेगा? क्या ये मॉब तय करेगी, यानी लोग जुलूस में निकले वो तय करेंगे? एक उसका एक तौर तरीका है, एक इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, एक सोसाइटी, एक जज बैठा हो, हुकूमत हो, उसमें सामने भी हो जवाब और सवाल हो, जो एक कोर्ट हो। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी ने माफी मांग ली तो ये सारा किस्सा खत्म हो जाता है वहीं पर। तो हमारे यहां हमको मानना पड़ेगा रूबिका जी कि बहुत सारी गलत चीजें, जिनका इस्लाम से, जिनका कुरान से, जिनका अहदीस नबवी से और जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दीन के नाम पर आज हमारे यहां आ गई हैं। कुछ किताबें हमारे यहां पढ़ाई जाती हैं मदरसों में, मानना पड़ेगा, इसलिए कि मैं वो आदमी हूं जिसका आप चूंकि आपने मदरसों की बात की है, से ताल्लुक है मदरसों से। हाँ, इसीलिए क्या करना चाहिए? अब मांग उठने लगी है कि मदरसों में जिस तरीके की तालीम होती है वो तालीम अब रुक जाए। मतलब कोई ये नहीं कह रहा है कि कुरान और इस्लाम की तालीम को आप रोक दें, लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया है कि एक तरीके की पढ़ाई, वो जो वतन से मोहब्बत वाली पढ़ाई है, वो जो आपकी परंपरा, आपकी ज़मीन से जुड़ी हुई परंपरा वाली पढ़ाई है, और वो पढ़ाई लिखाई जो ज़रूरी होती है आपके दिमाग को खोल देने के लिए, वो मदरसों में कर ली जाए। क्या इसको क्या आप इस्लाम से जोड़ रहे हैं? ये तो पढ़ाई है। हुजूर को तो सबसे ज्यादा मोहब्बत इस चीज से थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा रूबिका जी, आज से 60 साल पहले मौलाना जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े देवबंद के स्कॉलर हैं, मनाजिर हसन गीलानी, उन्होंने उनका इंतकाल हुआ 1959 में। उन्होंने 1955 में एक किताब लिखी है, जखीम किताब है,
कि हमको अपने सिलेबस पर नजरसानी करने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो सिलेबस है हमारा अभी, जिसको इन्हें निजामी कहते हैं, निसाब निजामी, ये भाई एक हंगामी तौर पर 1857 में जब अंग्रेजों की हुकूमत आई थी और उस वक्त एक शुरू किया था, वो ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमको इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। और उन्होंने बहुत सारी किताबें जो आज भी पढ़ाई जाती हैं उस पर नुक्ताचीनी की थी। उन्होंने कहा था कि इस किताब को अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि वो किसी बुजुर्ग की लिखी हुई किताब 5वीं सदी में जो फिक़ा की किताब थी, आज उसको हम कुरान हदीस समझ रहे हैं, हालांकि वो एक बुजुर्ग की लिखी हुई थी। तो हर चीज को, हर एक को दुनिया में हर सिलेबस को 10, 20, 25 साल में देखना पड़ता है। आज हमारा सिलेबस है, जब हमने 12th की थी आज से 25 साल 30 साल पहले, और आज की जो 12th के अंदर पढ़ाया जाता है बहुत बदल है। वक्त के साथ सिलेबस के अंदर चेंज होता है। तो हमारे मदरसों को भी जो गलत चीजें चल रही हैं उनको निकालने की जरूरत है, वरना ये मैं यूं कहूंगा कि ये फोड़ा है, एक बॉयल है। अगर हमने आज उसका इलाज नहीं किया तो कल ये जाकर कैंसर बनेगा। और देखिए इसका नुकसान किसको होगा? नहीं, कल कहाँ, मैं कह रही हूँ कैंसर इनफैक्ट बन चुका है। आपका यूथ आकर सरेआम कत्ल कर रहा है, उसका वीडियो बना रहा है, एकदम तालिबान राज की। अब और कितने इंसिडेंट चाहिए? अमरावती, उदयपुर, और कितने इंसिडेंट चाहिए? ये कैंसरस हो चुका है। हमें जगह जगह धमकियां मिल रही है कि वीडियो बनाओ, स्टेटस पे डालो, वरना तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उदयपुर में कन्हैया का हुआ है और वहां पर डॉक्टर का, वो केमिस्ट का हुआ है। जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन कुछ और मेहमान हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ उनसे भी एक रिमार्क ले लेना चाहिए। सबने बहुत इत्मीनान से सुना है और मुझे उम्मीद है कि जो कहा जा रहा है इस पर भी अब जुलूस ना निकलने लग जाए, इस पर भी अब जो है प्रोटेस्ट ना निकलने लग जाए। ये कह वही जो सुबह ही कह रही है ना अवनीजेश अवस्थी जी, मैं इसको एक तरफ रखती हूँ। अब मैं इस वाले मसले पर आती हूँ। कई ऐसे लोग हैं अवनीजेश जी जो इस वारिस साहब, एक सेकंड बस, मैं आपका भी रुक कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो ना, आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो, तो मैं सोचा कि उस प्रोटेस्ट के संदर्भ में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, उसी प्रोटेस्ट पर मैं सवाल कर रही हूँ अवनीजेश अवस्थी से। आप वाले सवाल नहीं करूंगी, मैं अवनीजेश अवस्थी वाले सवाल करूंगी। हिंदुस्तान में ये बेहतर है कि जहां भी उतावलापन हो रहा है। जफर साहब को 15 मिनट दिया। नहीं, जफर साहब तो अब चले गए हैं क्योंकि वो इस्लाम समझा रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर प्रोटेस्ट निकला था, उस प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस की निगरानी में, पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में हमारे हुजूर के खिलाफ इतनी गलत टिप्पणियां की गई, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? चलिए सवाल पूछिए अवस्थी जी से, बताओ अग्निवेश अवस्थी जी, अवनीजेश जी, कौन भड़का रहा है, कौन आग लगा रहा है देश के अंदर? प्रोटेस्टर ऐसे इस तरह से बात करेंगे उनको। वारिस भाई कृपा करके अग्निवेश मत कहना, ठीक है ना? अवनीजेश है मेरा नाम। रूबिका, बड़ी साफ सी बात है, मैं किसी एक धर्म के प्रति अगर कहीं कुछ अभद्र टिप्पणी होती है तो किसी एक धर्म की नहीं, किसी भी धर्म के। वारिस भाई अगर गुरुग्राम में हुआ है तो गलत हुआ है, गलत हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई गुरुग्राम में ऐसा जुलूस निकला है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है वारिस भाई, कि जिस तरीके से आज आपने कहा ना कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये ऐसा नहीं है वारिस भाई। आपने कहा था 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी होंगे। आपके अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, जो पूरे पब्लिक डोमेन में था, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो हैदराबाद की पुलिस को नहीं मिला प्रमाण। आप सुप्रीम कोर्ट की बात तो बड़ी उससे कहते हैं, वो हैदराबाद की पुलिस और वहाँ के न्यायालय को वो नहीं मिला जो करोड़ों लोगों के पास है वो, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप ये वैसी साहब, आपने कहा कि नूपुर शर्मा पे एफआईआर हुई, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? एफआईआर कितने लोगों पर हुई है? बाकी सबका नाम क्यों नहीं लेते आप कि सब गिरफ्तार हों? आपको मालूम है कि जब ज्ञानव्यापी में शिवलिंग वाला मसला आया तो किस तरीके से भाभा एटॉमिक रिसर्च के पास से लेकर के, और ऐसी चीजें कही गई जो मैं यहां पर कह भी नहीं सकता, शायद मैं किसी से भी नहीं कह सकता, मैं अपनी जुबान से उसको कह भी नहीं सकता, जिस तरीके के कार्टून बने हैं। रूबिका जी, सच कह रहा हूं मैं आपको। बाबा, बाबा,
सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।